ब्रह्म पुरुष को, जिसको भगवत्ता की प्राप्ति हो चुकी है भगवान की, या जिसको भगवान की प्राप्ति होने वाली होती है, उसे ये काल, देवता, ये माया धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि हमारी हकीकत मत बताना। वो हकीकत क्या है? कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं। लोगों के जीवन में या जीवों के जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो सभी हम पैदा कर रहे हैं। ऐसा आप मत बताना, वरना हम आपका विनाश कर देंगे, हम आपका बुरा कर देंगे। ऐसी धमकियां ब्रह्म पुरुष को मिलती हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे विस्तार से कि धमकियां क्यों मिलती हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से। देखिए, वैसे तो करोड़ों में से किसी एक को भगवत्ता प्राप्त होती है या मिलती है, या जिसको मिलने वाली होती है भगवत्ता, ये काल, ये देवता उसको धमकी देते हैं। ये बुरी शक्तियाँ, अलग अलग तरह की ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ऊर्जाएं हैं, या ये हम कह सकते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है, जो इस दुनिया में बदलाव पैदा करते रहते हैं लोगों के जीवन में भी और इस कुदरत में भी जो बदलाव करते रहते हैं, ऐसे पुरुष को ये ऊर्जाएं, ये देवता, ये माया, ये काल धमकी देते हैं कि हमारी हकीकत मत बताना। वो हकीकत सिर्फ यही है कि हम इस दुनिया को चला रहे हैं। जितने भी जीव हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं होती हैं ना, चाहे वो घटनाएं अच्छी क्यों ना हो, चाहे बुरी घटनाएं क्यों ना हो। अच्छी घटनाएं, जैसे किसी के यहाँ बेटा पैदा हो गया, ये अच्छी घटना है। किसी के यहाँ मौत हो जाती है, तो ये बुरी घटना है। तो बेटा पैदा करने वाले भी वो काल, वे देवता हैं, ये माया है। और किसी के घर में मौत होती है, तो मौत भी कौन कराता है? मौत भी ये काल कराता है, ये माया कराती है, ये देवता कराते हैं, या कह लो बुरी शक्तियां कराती हैं, एनर्जी कराती हैं। अब उनको हो जाती है टेंशन। कोई ब्रह्म पुरुष हो जाता है, उसको उनकी हकीकत पता लग जाती है, क्योंकि जिसके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो भगवत्ता प्रकट हो जाती है। वो ये देख लेता है, इस दुनिया की हकीकत देख लेता है कि इस दुनिया को चला कौन रहा है, इन जीवों को चला कौन रहा है, इन जीवों को पैदा कौन कर रहा है, इनको मार कौन रहा है, इनसे काम कौन करवा रहा है। और वो साइंस क्या है, जिस साइंस का सहारा ले करके ये काल, ये माया, ये देवता इन जीवों से काम कराते हैं। काम चाहे खेत का क्यों ना हो, चाहे गृहस्थी का, घर का काम क्यों ना हो, चाहे ड्यूटी का काम क्यों ना हो, चाहे लड़ाई झगड़े का या दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण क्यों ना हो, इन सभी को वे ही कराते हैं। वो जान लेता है, क्योंकि जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाती है, भगवान सब कुछ जानता है। और भगवान सब कुछ जानता है तो ब्रह्म पुरुष के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो भी जान लेता है कि इस दुनिया की माया क्या है, इसको चला कौन रहा है। फिर देवताओं को होती है, काल को होती है टेंशन कि हमारी हकीकत मत बताना, हम वरना आपका बुरा कर देंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे, बीमारी पैदा कर देंगे, डाइवोर्स करा देंगे, या फिर आपको गरीब कर देंगे, कोड़ी कोड़ी के लिए आपको मोहताज कर देंगे। विभिन्न रूप दिखा करके उसको डराने की कोशिश करते हैं और उसको ये कहते हैं
कि हमारी हकीकत मत बताना। तो ऐसा होता है, रियलिटी में होता है ऐसा। आप कहेंगे हमें नहीं पता, आपको नहीं पता होगी ये बात, क्योंकि आपके अंदर भगवत्ता अभी प्रकट ना हुई है और आगे होने की उम्मीद भी नहीं है अभी, तो इसलिए वे आपके पास नहीं आएंगे, ना आपको धमकी देंगे। तो जो आम जीव हैं जिनको उनकी हकीकत नहीं पता है, तो वो उनके पास क्यों आएंगे धमकी देने के लिए। लेकिन करोड़ों में से कोई भगवत्ता को प्राप्त हो जाता है या होने वाला होता है, जिस पे भगवान की और गुरु की कृपा होती है, पूर्ण गुरु की कृपा, ऐसे गुरु की नहीं जो आजकल जेलों में पड़े हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे गुरुओं की कृपा नहीं जो कथा करते हैं, कथा सुना सुना करके पैसे कमाते हैं अच्छी अच्छी, उन गुरुओं की बात नहीं। पूर्ण गुरु जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट करने वाले होते हैं, या भगवान जिनके अंदर भगवत्ता प्रकट करने वाले होते हैं, उनको ही ये धमकी मिलती है। तो ये सारा जगत प्रोग्राम है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी है, जिनका उदाहरण मैंने पीछे देख करके बता दिया है, वे घटनाएं जो पहले हुई हैं, अच्छी या बुरी, जो बाद में होने वाली हैं, वे सभी वे देवता ही करवा रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का और इस ब्रह्मांड की शक्ति का प्रयोग करके। ब्रह्मांड में बहुत शक्ति है, इसके बारे में हम कभी फिर बात कर सकते हैं। और वो कौन सी साइंस का प्रयोग करते हैं सभी जीवों से काम कराने के लिए और उनके जीवन की घटनाओं को बदलने के लिए, कोई ना कोई तो साइंस वे प्रयोग जरूर करते हैं इस कुदरत की। उसके बारे में भी हम अगले वीडियोस में जान सकते हैं। एक वीडियो में तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़े लिखे भी देखते हैं, अनपढ़ भी देखते हैं वीडियो को, तो इसलिए धीरे धीरे समझाना अच्छा होता है। अब वो विज्ञान ब्रह्मज्ञानियों को पता हो जाती है, जिसके अंदर भगवत्ता प्रकट होती है, वो उस विज्ञान को जान लेता है और जानने के बाद लोगों को भी बताता है कि कैसे काल आपसे गुलामी करवा रहा है, आपसे काम करवा रहा है, उनकी वो हकीकत बता देता है। जैसे जितनी महान आत्माएं पीछे हुई हैं, चलो नाम गिना देते हैं, वैसे नाम तो मैं गिनाता नहीं हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, काफ़ी महान संत हुए हैं, काफ़ी ऊंचे लेवल पे पहुँचे हुए भगत हुए हैं। उनको इस बात का पता लग जाता था और वो लोगों से भी बताने की कोशिश करते थे पुरानी भाषा में। विज्ञान तो वो नहीं बता पाए कि किस विज्ञान से देवता काल आपसे काम करवाता है और आपके जीवन में घटनाओं को घटित कर सकता है। विज्ञान तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ऐसा ज़रूर बताया है कि काल के आप गुलाम हैं, इस माया के आप गुलाम हैं। तो ऐसा उन्होंने बार बार बताया है, ये सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि वे झूठ बोल करके गए हैं। लेकिन वो बेचारे थोड़े इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो साइंस नहीं बता पाए ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो हम उस साइंस का जिक्र करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में, देखते रहिए। निश्चित ही ये दुनिया गुलाम है और घटनाएं जो घटित हो रही हैं और हम और आप जो काम कर रहे हैं और इस दुनिया की जो रचना कर रहे हैं, हमसे वो करवाया जा रहा है। क्योंकि देवता जो होते हैं ना, काल होते हैं, उन्हें ज़्यादा बड़ी साइंस का ज्ञान हमसे ज़्यादा होता है। जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे भैंस है, कुत्ता बिल्ली हैं, पंछी हैं, तोता है, इनको इतनी ज़्यादा साइंस का ज्ञान नहीं है। उससे ज़्यादा साइंस का ज्ञान हमें है। हमने टीवी बना लिया है, हवाई जहाज़ बना ली है, हमने मोबाइल बना लिए हैं। तो पशु पक्षियों से ज़्यादा जैसे हमें ज़्यादा साइंस का ज्ञान है, हमसे ज़्यादा साइंस का ज्ञान, मनुष्यों से ज़्यादा विज्ञान का ज्ञान, हमसे ज़्यादा जो उन्नत जीव है, जिसे हम देवता कहते हैं, काल कहते हैं, देवी कहते हैं, माया कहते हैं, वे हमसे ज़्यादा साइंस का ज्ञान रखते हैं, विज्ञान का ज्ञान रखते हैं।
इसीलिए वो इस दुनिया को बना करके जीवों से काम करवाते हैं, पैदा करते हैं, मारते भी वही हैं। उनके इशारे मात्र से जीव पैदा होते हैं और मरते भी उनके इशारे से हैं और उनके इशारे से काम भी करते हैं। और जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, भूकंप आना, ये भी वही करवाते हैं। तो गहरा विज्ञान है इसके पीछे, हम फिर कभी जान सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि देवता धमकी देते हैं, काल धमकी देते हैं। हमसे ज़्यादा जो उन्नत जीव है, जिनको साइंस का ज्ञान है, वो ब्रह्म पुरुष को ये कहते हैं कि हमारा राज किसी को मत बताना, ऐसा बार बार बोलते हैं और बुरा करने की भी कोशिश करते हैं। वो अलग बात है, वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं करने में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता वही हैं, जीव उन्हीं के हाथों में हैं। वो बुरा कर भी देते हैं। वो बुरा क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में किसी अलग वीडियो में जानेंगे। तो आप परमात्मा हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको वो परमात्मा अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे को वो परमात्मा अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके अंदर बैठी भगवत्ता को, परमात्मा को मैं बार बार सत सत नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए और ज़रा ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको कौन करा रहा है। ठंडे दिमाग से एकांत में बैठिए कि घटनाओं को घटित करने वाले कौन हैं, हमसे गुलामी कराने वाले कौन हैं। दिमाग के मति भ्रम को तोड़िए कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। करवाने वाले हमसे जो ज़्यादा उन्नत जीव हैं, देवता हैं, जिसे हम से ज़्यादा साइंस का ज्ञान है। इस बात को समझें और दिमाग के मति भ्रम से दूर हों कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं। उनकी चाल को समझें, उनके धोखे को समझें, धोखे में ना आए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर बात करते हैं किसी और दिमाग के भ्रम को, माया जाल को तोड़ने वाली साइंस के बारे में। कल तक विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।